हरे कृष्णा। मित्रों, 4 दिसंबर को गीता जयंती, मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती। तो मित्रों, गीता जयंती अर्थात भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर 5000 वर्ष पहले भगवत गीता को उत्पन्न किया था। भगवान की वाणी जो हमें मोक्ष देने वाली है, अगर हम उस पर अनुसार जीवन को चलाएं तो मोक्ष हमारे को यूं ही मिल जाएगा। तो इसलिए मोक्षदा एकादशी, इस एकादशी का नाम भी है मोक्षदा एकादशी। तो मित्रों, भगवान की वाणी, कलयुग में जितना भगवान के नाम का प्रचार होगा उतना ही कलयुग का जीव अपना कल्याण कर पाएगा। कलयुग में भगवान के नाम का प्रचार और मनुष्य को उस नाम से जुड़ जाने के लिए जो प्रेरणा श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने दी, उसको हमें स्वीकारना पड़ेगा। तो मित्रों, अगर हम अपना और अपने सभी सगे संबंधियों, मित्रों, परिवार, समाज, देश का कल्याण करना चाहते हैं तो हमें श्रीमद् भगवत गीता के अनुगत्य में, कि शरणागत में जाना पड़ेगा। और भगवत गीता के करीब जाएंगे कैसे? जब भगवत गीता का हम प्रचार करेंगे। जब भगवत गीता का प्रचार चाहूँ और होगा तो हर व्यक्ति भगवत गीता की शरणागत होगा। मित्रों, भगवत गीता अगर हम अध्ययन नहीं भी कर पा रहे हैं तो मैं मुख्य बात बता दूं कि भगवान की साक्षात वाणी ही भगवान है। कलयुग में भगवान का नाम में ही समस्त रूप गुण सब कुछ समाया हुआ है भगवान का। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता तो भगवान के मुख से निकली हुई है ना, मुख से निकली वाणी है, तो उसमें कितनी शक्ति होगी। गंगा जी भगवान के श्री चरणों से निकल कर आई हैं, भगवान के श्री चरणों से निकल कर आई हैं, जो कलयुग में समस्त पापों का निवारण कर देती हैं, समस्त पापों को धो देती हैं हमारे। तो जब भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा जी हमारा इतना कल्याण कर सकती हैं, तो मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान के मुख से निकली है वो हमारा क्या नहीं कर सकती? भगवान की वाणी सब कुछ कर सकती है। गंगा जी तो शांत होकर हमारे पाप धो देती हैं, शांत, बोलती नहीं कुछ भी, शांत भाव से हमारे पाप धो देती हैं। लेकिन भगवान की वाणी हमारी हर उस आचरण पर ध्यान दिलाने के लिए इशारा है जो हम भगवान के विरुद्ध कर रहे हैं, भक्ति के विरुद्ध कर रहे हैं और अपने कल्याण के विरुद्ध कर रहे हैं, अपने मोक्ष के मार्ग के विरुद्ध जो कर रहे हैं उसकी तरफ इशारा करती है श्रीमद् भगवत गीता। एक मार्ग बताती है जिस पर हमें चलें, जिसको हम स्वीकार करें अपने जीवन में, तो साक्षात हमें मोक्ष मिल जाएगा। हमारे सनातन संस्कारों में ये विधि है कि मृत्यु के उपरांत जब दाह संस्कार होने के बाद जो अस्थियां ले जाई जाती हैं वो गंगा जी में प्रवाहित की जाती हैं। गंगा जल में प्रवाहित करने, गंगा की धारा में प्रवाहित करने से ये विधान है कि उसको मोक्ष प्राप्त होगा, उसको शुद्ध पवित्र गति प्राप्त होगी, अंतिम परम गति प्राप्त होगी। तो आप ये लगाइए कि जब गंगा जी हमको इतनी पवित्र कर सकती हैं, जबकि हमारी अस्थियों को स्वीकार करके भी हमारा कल्याण कर सकती हैं, तो भगवान श्रीमद् भगवत गीता तो भगवान की वाणी है। अगर हम उसको स्वीकार करेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा? बहुत श्रेष्ठ तरीके से परम सिद्ध गति को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता जयंती है, हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा फर्ज बनता है भगवान के प्रति कि हम भगवान की वाणी को जगह जगह प्रचार करें, अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को हम श्रीमद् भगवत गीता का गिफ्ट दें, भगवत गीता का गिफ्ट दें, क्योंकि भगवत गीता जहाँ होगी वहाँ कल्याण अपने आप शुरू हो जाता है। अगर आप पढ़ भी नहीं रहे मित्रों, आपके घर में रखी भी है अगर भगवत गीता, तो भगवान की मौजूदगी आपको कल्याण के मार्ग पे ले जाएगी, आपका कल्याण करेगी। इसलिए हमारे घरों में भी भगवत गीता अवश्य ही होनी चाहिए। जिस प्रकार गंगा जल हमारे घरों में होता है, ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता भी हमारे घरों में उपस्थित रहनी चाहिए। और मित्रों, हमारी ड्यूटी बनती है, हम अपने सभी प्रियजनों को, सभी रिश्तेदारों को, सभी मित्र गणों को हम श्रीमद् भगवत गीता वितरण करें। यही हमारा भगवान के प्रति संभाव होगा, समर्पण होगा। जैसा कि हम कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो मित्रों, जब ही ये बात संपन्न होगी कि हम भगवान की वाणी को चाहूँ और
वितरित करें, बांट दें। अपने सगे संबंधियों में कुछ भी गिफ्ट देना चाहें तो हम भगवत गीता उसको वितरित करें। ये चिंता नहीं करिए कि मेरे घर में 4 इकट्ठी हो गई हैं, 5 इकट्ठी हो गई हैं। 4-5 की चिंता मत करिए। आज जितने घर में सदस्य हैं उतने ही मोबाइल भी तो हैं, जितने घर में रूम हैं, बेडरूम हैं, उतने टेलीविज़न भी तो हैं। हर व्यक्ति अपना एक टॉयलेट भी तो बना के रखता है। जब इतना निजीकरण के स्तर पर आ गए, इतना निजी अपनापन सोचते हैं कि मेरा अपना निजी होना चाहिए, तो श्रीमद् भगवत गीता हमारी अपनी क्यों नहीं होनी चाहिए? भगवत गीता हमारा अपना होना चाहिए। मेरे बेडरूम में मेरी, पापा के बेडरूम में पापा की, माता के पास माता की, भाई के पास भाई की, बहन के पास बहन की। भगवत गीता सबकी निजी क्यों नहीं होनी चाहिए? भगवत गीता भी तो सबकी निजी होनी चाहिए। जब मोबाइल आपके निजी हैं, बेडरूम आपका निजी है, बिस्तर आपका निजी है, सब कुछ आपका निजी अपना है, अपना बिल्कुल स्वयं का, तो फिर भगवत गीता आपकी अपनी क्यों नहीं होनी चाहिए? भगवत गीता परिवार में एक ला के रख देने से क्या होने वाला है? भगवत गीता सबके पास होनी चाहिए ताकि सब अपने निजी भाव से वो पढ़ सकें और उस पर अमल कर सकें। ऐसा हमारा सोच होनी चाहिए। तो भगवत गीता भी निजीकरण के उस पर लाएं कि बहुत निजी हो, हमारी अपनी हो। तो मित्रों, अभी गीता महोत्सव चल रहा है, गीता वितरण महोत्सव चल रहा है। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि भगवान की सेवा यही होगी कि हम भगवत गीता का ज़्यादा से ज़्यादा वितरण करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों में बांट दें। ये कभी ना कहें, कहीं मिल भी रही हो तो ये ना सोचें कि मेरे घर में है, मेरे पास है। नहीं, कभी ऐसा ना करें। भगवान को अपने घर में आने से रोकें नहीं। ये कह के कि मेरे पास भगवत गीता है, ये बोलिए मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। भगवान की कृपा के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से हमारे पास भगवान की कृपा मिल रही है, भगवान का प्रेम मिल रहा है। इसलिए कभी भी 1, 2, 5 जितनी भी हो सकें अब अपने पास लाइए, फिर उनको वितरण करते रहिए वर्ष भर। किसी के जन्मदिन पर जाते हैं उनको दीजिए, किसी की शादी में जाते हैं उनको दीजिए, सब जगह वितरण कीजिए। किसी भंडारे में जाते हैं वहाँ वितरण कर दीजिए, किसी सत्संग में जाते हैं वहाँ वितरण कर दीजिए। अगर आपके पास 10-12 हो गए तो दूसरे बांट दीजिए। आपके पास कहीं तीर्थ में जाते हैं तो वहाँ बांट दीजिए। ऐसा आप करके अपनी भगवत गीता का वितरण कर सकते हैं। लेकिन ये ना कहें कि मेरे पास है प्रभु जी, मैं नहीं लूँगा। और भगवान को अपने पास आने से कभी नहीं रोकना। श्रीमद् भागवतम कहती है कि हमारी सारी शक्ति भी भगवान के लिए इस्तेमाल हो जाए तो वो कम है। अर्थात भक्ति हमें कुछ भी देकर प्राप्त हो रही हो तो हमें वो स्वीकार कर लेनी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए। तो मित्रों, अभी ये भगवत गीता महोत्सव चल रहा है, भगवत गीता जयंती चल रही है, पूरा महोत्सव है, पूरा महीना। तो आप इसमें आप भगवत गीता लें और उस भगवत गीता का वितरण करें, भगवत गीता वितरण करें, जहाँ से भी मिले स्वीकार करें, स्वीकार करें मित्रों, और भगवत गीता का वितरण करें। यही हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा कर्तव्य है भगवान के प्रति, भगवान के प्रति और अपने कल्याण के प्रति। इसलिए